यूक्रेन का अनाज यूरोप के बाजार में पहले से ही दबाव बना रहा है और अब पोलैंड ने यह साफ कर दिया कि वो यूक्रेनी कृषि उत्पादों पर लगी पाबंदी हटाने के लिए तैयार नहीं। पोलैंड के कृषि मंत्री स्टीफन क्राजेवेस्की ने कहा है कि यूक्रेनी कृषि उत्पादों पर मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेगा, भले ही यूरोपीय आयोग की तरफ से इसे हटाने की उम्मीद की जा रही हो। मंत्री ने कहा है कि पहले जब यूक्रेन से बड़ी मात्रा में अनाज पोलैंड के बाजारों में आता था तो इससे स्थानीय कृषि बाजार में गंभीर समस्याएं पैदा हुई थी। उसी अनुभव को देखते हुए पोलैंड फिलहाल प्रतिबंध हटाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। पोलैंड का कहना है कि यूक्रेन का अनाज यूरोप के घरेलू बाजारों में आने के बजाय तीसरे देशों तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि स्थानीय किसानों और बाजार पर सीधा दबाव ना पड़े। इसके साथ ही पोलैंड ने यूक्रेनी अनाज के ट्रांजिट पर भी कड़ा नियंत्रण बनाए रखने की बात की है। यानी यूक्रेन के लिए सिर्फ अनाज पैदा करना अब चुनौती नहीं है, बल्कि उसके सामने तो यूरोप के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक माल पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। पोलिश कृषि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल यूक्रेनी अनाज के ट्रांजिट कोटा बढ़ाने को लेकर भी कोई बातचीत नहीं चल रही। वहीं पोलैंड के समुद्री बंदरगाहों को लेकर भी स्थिति साफ है। मंत्री का कहना है कि वहां की निर्यात क्षमता को सिर्फ यूक्रेनी अनाज के ट्रांजिट के लिए प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि पोलैंड के अपने किसानों को भी निर्यात के लिए इन बंदरगाहों की जरूरत होती है। और अब इस मामले में पोलैंड का विपक्ष भी सख्त रुख अपनाता दिखाई दिया। विपक्षी पार्टी लॉ एंड जस्टिस से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेमिस्लाव चार्नेक ने यूक्रेनी अनाज को पोलिश बाजार में प्रवेश करने पर रोक जारी रखने की मांग की। इतना ही नहीं, वो इस प्रतिबंध को प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों तक बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। यानी यूक्रेनी कृषि उत्पाद को लेकर पोलैंड और यूरोपीय आयोग के बीच आगे टकराव अब बढ़ता दिखाई दे सकता है और इसका असर सिर्फ पोलैंड तक नहीं रहेगा, क्योंकि यूक्रेन पूरी दुनिया में गेहूं, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों को भेजता है। अगर यूरोप के रास्ते उसके अनाज की आवाजाही पर लगातार प्रतिबंध और कंट्रोल बना रहा तो उसे दूसरे निर्यात मार्गों और खरीदारों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा और यही स्थिति विदेशी अनाज बाजार के लिए बहुत बड़ी होगी, क्योंकि यूक्रेन की सप्लाई जिस रास्ते से बाजार में पहुंचती है उसमें किसी भी तरह की रुकावट अंतर्राष्ट्रीय प्राइसिंग और व्यापारिक प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल पोलैंड ने तो अपना रुख साफ कर दिया है कि घरेलू किसानों की कीमत पर यूक्रेनी अनाज को बाजार में जगह बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अगर अब नजर इस बात पर रखनी होगी कि ब्रुसेल्स और वार्सा के बीच इस मुद्दे पर कोई नया समझौता बनता है या यूक्रेनी अनाज पर यूरोप की ये खींचातान और लंबी चलती है।